हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों, पूरा वीडियो देखेंगे और इजी कंसेप्ट दिया जाएगा और इजी लैंग्वेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर नज़र रखें, 100% आपको समझ में आएगा। तो बच्चों लिखा जाए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स साहब बच्चों 3 पैरामीटर को लिए, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ये तीनों में संबंध स्थापित किए, रिलेशन स्थापित किए, जिसमें प्रेशर को यानी एट कांस्टेंट प्रेशर को इन्होंने कांस्टेंट रखा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के बाद इन्होंने बताया कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंसेप्ट लिखेंगे तो लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ any gases is directly proportional to the temperature। कहता है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब बच्चों हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इक्वल करते हैं तो K कांस्टेंट आ जाता है, वॉल्यूम T को इधर लाते हैं इक्वल टू K। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग एक कंटेनर को लेते हैं, इसमें टेम्परेचर जो है 5 केल्विन है ना, 5 केल्विन है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बराबर 500 ml है। प्रेशर 1 atm है। दूसरा कंटेनर लेते हैं, है ना, इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, 10 केल्विन कर देते हैं, 10 केल्विन जितना भी बढ़ा सकते हैं। तो कहता है कि यहाँ वॉल्यूम जो होता है ना 800 ml होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। प्रेशर जो है 1 atm है, यानी प्रेशर दोनों में कांस्टेंट है ना। अब बच्चों टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, है ना, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें एक रैंडम मोशन आ जाएगा, और रैंडम मोशन के कारण मॉलिक्यूल्स ऊपर उठना शुरू करेगा, जिसके कारण एरिया को ज़्यादा कवर करेगा, यानी वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा। मान लिया ये टेम्परेचर T1 है, ये V1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये V2 है ना। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं V1 है तो V1/T1 इजकल टू K, दूसरा इक्वेशन V2 इजकल टू T2K, है ना। अब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे बच्चों तो हो जाएगा V1/T1 इजकल टू V2/T2। एक फार्मूला तो A हो गया, इस पे आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, और इसी को V1 कर देते हैं, T2 को इधर ले आते हैं, V1/T2 इजकल टू V2/T1, ये हो गया। अब बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग ग्राफिकल एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे ग्राफिकल एक्सप्रेशन। ये समझ गए बच्चों तो आपका चार्ल्स लॉ कंप्लीट, है ना। नींबू की तरह एकदम निचोड़, दाल में नींबू काट के डालते हैं ना, कैसे निचोड़ के चूस जाते हैं, है ना, तभी मज़ा आता है। तो बच्चों कोई भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा निचोड़ के उसका हर पॉइंट को देख लेंगे, है ना। ग्राफिकल
एक्सप्रेशन में हम वॉल्यूम वी टी कर लेते हैं, वी यहाँ V0 कर देते हैं, टी 273.15 यहाँ V0। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी टी इजकल टू V0 बाई 27315, इसको टी कर लेते हैं प्लस V0। अब हम लोग ग्राफिकल इक्वेशन बना लेते हैं। ये बाई एक्सिस हो गया इजकल टू, ये है m एक्स एक्सिस प्लस c, इसको है लिख देते हैं y इन इंटरसेप्ट। ये जो है बच्चों आपका हो गया ग्राफिकल इक्वेशन है ना। अब बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दो लाइन खींचते हैं, एक को वाई एक्सिस कर देते हैं और दूसरे को एक्स एक्सिस कर देते हैं, और टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, है ना। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, तो इसमें जो बनेगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ ओरिजिन जीरो है, अब आप कहेंगे जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किए, तो यहाँ जीरो है इंटरसेप्ट, यहाँ P1 कर देते हैं, P2 कर देते हैं। अगर आप इसको मिलाते हैं इस प्रकार से इसको मिलाते हैं, है ना, इस प्रकार से इसको भी मिलाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है -273.15, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना। और इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं दिस ग्राफ इज नोन एज आइसोबार क्यों कहते हैं बच्चों, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता आइसोथर्म, है ना। तो बच्चों आपको समझ में आया। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, कमेंट करके हमें बताइए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।